द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हर समय बीजेपी को एक बड़ा झटका दे रहे हैं। कभी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से आता है कि नीतीश कुमार को तो ऑफर मिला हुआ इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनाने का। तो ये बात जब चर्चा चल जाती है तो बीजेपी के नेताओं के हाथ पैर फूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर संशय बरकरार हो जाता है। आप देखिए, न्यूज 18 पर एक खबर चल रही है, जिस खबर में केसी त्यागी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं न्यूज 18 पर कि दावा करते हैं कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद का ऑफर दिया है। यानी अभी भी नीतीश कुमार की बातचीत इंडिया गठबंधन से चल रही है। अगर उनकी बातचीत चल रही तो स्वाभाविक तौर पर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का पद मुख्यमंत्री बनने के लिए छोड़ सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री पद के लिए गठबंधन क्यों नहीं बदल सकते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इतना बड़ा गेम तो खेल ही सकते हैं, और इसी को लेकर अब चर्चा चल रही कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। दरअसल आप देखिए, और ये ट्वीट आज का ही है, 8 जून 2024 12:52 पर ये खबर पोस्ट की गई है, और उस खबर पर कहा जा रहा है कि इंडिया ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है, और नतीजों के बाद पीएम पद का यह ऑफर दिया गया था, और अभी भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद उनको दिया जाएगा। यानी केसी त्यागी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, इसलिए सारी बातें माननी पड़ेंगी। जो विभाग मांगा जा रहा है वो विभाग दीजिए, हमारे दबाव में रहिए। अब बीजेपी दबाव क्यों महसूस कर रही है आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। गठबंधन की सरकार चल रही है, और गठबंधन के सहारे ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे मोदी जी बने या कोई और बने। और फिर उसके ऊपर भी यह दबाव रहेगा कि वो गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चले। नहीं तो अगर गठबंधन के साथियों ने पाला बदला तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आने में देर नहीं लगेगी, और वो अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के लिए भी घातक होगा, बीजेपी के लिए भी घातक होगा। चंद्रबाबू नायडू ने जो चाल चली, जो हमने आपको पहले बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए, हमको तो पद चाहिए स्पीकर का, क्योंकि स्पीकर का पद ऐसे मसलों में अहम हो जाता है। जब कभी भी अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो ये तय हो जाता है कि भैया वोटिंग कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, और कौन वोटिंग कर सकता है, कौन वोटिंग का अधिकारी, ये सब कुछ निर्णय लोकसभा स्पीकर पर आ जाता है। और स्पीकर अपने विवेक के आधार पर उस वक्त निर्णय लेता है, और उस निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। दरअसल आप जानते हैं कि दल बदल कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की नैतिक जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। अगर स्पीकर टीडीपी का होगा, यानी चंद्रबाबू नायडू का होगा, और नायडू की मांगों को नहीं माना जाएगा, तो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसमें चंद्रबाबू नायडू की भूमिका अहम हो जाएगी। उनकी पार्टी के सांसद जो बनाए जाएंगे स्पीकर, वो अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 25 साल पहले एक बहुत बड़ा खेल हुआ था, जिस खेल के कारण भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से बनाए गए लोकसभा स्पीकर बाद में खेल न कर जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर पहले से बीजेपी हैरान परेशान दिखाई दे रही है। ऊपर से एक परेशानी नीतीश कुमार की ओर से बार बार दी जा रही है। केसी त्यागी मीडिया में एक के बाद एक धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। कभी यूसीसी का समर्थन ना करने की बात कहते हैं कि यूसीसी पर विचार किया जाना चाहिए, और दूसरे लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए क्या वाकई वो यूसीसी को लेकर राजी है, तभी इस पर काम होना चाहिए। और दूसरी सबसे अहम बात अग्निवीर को लेकर, जो अग्निवीर योजना के बारे में बीजेपी प्रचार कर रही थी और अधिकारियों को भी कह रही थी कि इसका इंपैक्ट बताया जाए, क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है, उस योजना के बारे में भी समीक्षा की बात कही गई है कि उस योजना की समीक्षा की जाए और इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। यानी जेडीयू भी अपनी बात मनवाने के लिए आगे आ गई है, और टीडीपी तो लगातार कह ही रही है। अब ऐसे में सरकार पर जो संकट है वो मंडरा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन सरकार बना भी लेता है तो ये क्या स्थिर सरकार रह पाएगी? क्या यह सरकार चल पाएगी? क्या इन सरकार के निर्णयों में बीजेपी की छाप दिखाई देगी, मोदी जी की छाप दिखाई देगी, या दबाव का वो असर दिखाई देगा जो टीडीपी और जेडीयू के द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बनाया जा रहा है? ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सांसद जीत कर आए उन पर जरूर एक बोझ हो जाएगा, एक दबाव हो जाएगा, और एक मानसिक दबाव रहेगा कि वो सब कुछ कर नहीं पाएंगे, और बीजेपी एक दबाव में ही काम करती हुई दिखाई देगी। अब जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, नीतीश कुमार को ऑफर है, जेडीयू के बड़े नेता ने बड़ा दावा किया, उसको लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। इस बार बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को 293 सीटें हासिल हुई हैं। पीएम मोदी के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काफी अहम साबित होंगे, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी की बदौलत ही एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि हमें विपक्ष की ओर से काफी प्रपोजल आए, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में जाने का सवाल नहीं उठता,
केसी त्यागी ने समाचार चैनल आज तक से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को तो यहां तक प्रपोजल आए कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसे प्रपोजल उन लोग की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक तक बनाने से इनकार कर दिया था। केसी त्यागी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के जन्मदाता थे, हम कांग्रेस के पास पहले गए, नहीं तो अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और इसी कारण हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए ज्वाइन किया। केसी त्यागी ने कहा कि जब से हम एनडीए में ज्वाइन किए हैं उसके बाद से ही फिजा बननी शुरू हो गई है। इसी तौर पर कहा कि एनडीए में अगर फिजा बनी है तो हमारी वजह से बनी है और बिहार में जो जीत का आंकड़ा बढ़ा है वो हमारी वजह से बना है। केसी त्यागी से पत्रकार ने पूछा कि किन नेताओं ने नीतीश कुमार संपर्क किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में नाम बताना ठीक नहीं होता, लेकिन इस तरह के प्रपोजल हमारे पास आए थे और विपक्ष के कई शीर्ष नेता नीतीश कुमार से बात करना चाहते थे। त्यागी ने कहा कि जेडीयू ने तय किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करेंगे। केसी त्यागी ने आगे कहा कि आज हमारे विरोधियों को भी जवाब मिल गया है, हमारे नेता को उचित सम्मान भी मिल रहा है। उन्होंने कहा जहां तक मंत्रिमंडल की बात है वो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री आपस में तय करेंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। त्यागी ने यह भी कहा कि जेडीयू सभी वर्गों की पार्टी और सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये बात भी कही है। दरअसल जेडीयू की पूरी नजर और नीतीश कुमार की नजर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव पर है और इसी को लेकर जातिगत समीकरण को साधने के लिए उन जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते ताकि उन जातियों पर उनका फोकस बना रहे और फिर जब चुनाव हो तो उस पर जो है फोकस करके उन पार्टियों के वोटर्स को और उन मतलब वर्गों के वोटर्स को अपने साथ अपने पाले में किया जा सके। नीतीश कुमार की प्लानिंग अलग चल रही है, टीडीपी की प्लानिंग अलग चल रही है। टीडीपी दरअसल सरकार को कंट्रोल करना चाहती है, वो पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहती है और इधर नीतीश कुमार बार बार इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश केसी त्यागी के द्वारा कर रहे हैं कि हमें भी ऑफर मिला हुआ है और ऑफर प्रधानमंत्री पद का है, यानी बड़ा सा बड़ा ऑफर है और हम मूव करेंगे तो इधर सरकार तो बन नहीं पाएगी और उधर से फिर खरीद फरोख्त और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा तेज तरह से होने लगेगी। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अहम रोल निभा रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में है, टीडीपी भी किंग मेकर की भूमिका में है, ये दोनों पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में है और ऐसे में इन दोनों की बातें मानना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। ऐसे में बार बार इस बात को याद दिलाना यह संदेश दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से दबाव में रहेगी। पीएम मोदी जो धड़ाधड़ फैसलों की बात कर रहे थे, जो फटाफट की बातें जो हो रही थी, जो सब कुछ हो रहा था, वो सब कुछ होता हुआ नहीं नजर आएगा और प्रधानमंत्री पर दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर, नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर, नीतीश कुमार के दल बदलू वाली छवि ने सब कुछ पाट दिया है। दरअसल नीतीश कुमार कब पाला बदल जाए ये नीतीश कुमार को भी नहीं पता होता है, क्योंकि उनका जब भी मोह किसी चीज से भंग हुआ तो तुरंत ही वो पाला बदलने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए केसी त्यागी के सहारे ये बताने की कोशिश है कि हमको नाराज मत करिए, हमको देखते रहिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो गठबंधन से ऑफर आ ही गया है। इंडिया गठबंधन से ऑफर है प्रधानमंत्री पद का, यहां तो प्रधानमंत्री पद नहीं मिल रहा है, यहां आप हमारे मंत्री ही बना दीजिए, अन्यथा हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उधर मूव कर ही जाएंगे। जब मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के लिए हम गठबंधन बदल सकते हैं तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन बदलने में देर नहीं लगेगी। तो नीतीश कुमार के बार बार ये कहना, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बार बार संदेश देना बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।